नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सैनी, कहाँ से आए हैं? जिला दौसा, तहसील लालसोट। सर यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत में व्यवस्थाएं किस प्रकार लगी आपको? यहाँ की व्यवस्था जो हमने देखी गई है बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जैसे ही हमने यहाँ पे अंदर प्रवेश किया तो भगत जी के नाम से पुकारा गया था और जिस प्रकार हम आगे चलते गए तो उनका व्यवहार देखा भक्तों का, तो हम भी भक्तों की लगन लगाने लग गए। जैसे वो भगत जी बोलते रहे तो हम भी भगत जी बोलने लग गए। और फिर हमने जैसे उधर गए तो हमने चाय का भंडारा देखा, तो उधर चाय राम बोल रहे थे, तो हमने भी सोचा कि चाय राम तो कुछ अलग ही है, हम तो चाय चाय बोलते हैं। तो इधर चाय राम बोलते रहे तो हमने भी बोला एक भगत जी से कि भगत जी लाओ हमें भी चाय राम दो। तो हमने चाय पिया। वो तो हमारी भाषा में बोल रहा हूँ मैं, यहाँ की भाषा अलग है, यहाँ का व्यवहार भी अलग था। उसी प्रकार हम फिर भंडारे में गए, जैसे भोजन की व्यवस्था थी उस भोजन पंडाल में गए तो वहाँ पे भी देखा, तो वहाँ पे भी जैसे अपन को रोटी है तो वहाँ पे रोटी का नाम नहीं लिया जा रहा था, वहाँ पे फुलकाराम किया जा रहा था। तो हमने ये भी बहुत बड़ा अंदाज देखने को मिला यहाँ पे। तो कई श्रद्धालुओं से हमें उसका पूछताछ भी किया हमने। और फिर हम गए ज्ञान चर्चा की तरफ। यहाँ ग्रंथ भी रखे थे, शास्त्र भी पूरे हिंदू धर्मों के, तो उनमें जाके हमने वहाँ भी बातचीत की, वहाँ देखा प्रमाण, तो वह सत्य में ही कबीर साहिब की तरफ ही इशारा कर रहे थे, सत्य साहिब को लेते हुए और कबीर साहिब की इशारा जा रहा था। जैसे गीता जी है, वेद है, चारों पुराण है वगैरह, जो भी कुछ भी है हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के ग्रंथ भी इशारा उस तरफ ही जा रहा था। तो मैंने भी सोचा कि कहीं न कहीं इसमें तो कुछ रीजन तो है ही, तभी इतने लोग अपन को दिखे यहाँ पे। और इनका व्यवहार और यहाँ तो हमने कोई व्यवस्था ऐसी देखी पुलिस प्रशासन की, यहाँ कोई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी नहीं थी, स्वयं अपने आप काम चल रहा था। जिस महाराज के लिए अपन काम कर रहे हैं वो तो अभी जेल में बैठे हुए हैं, फिर भी उस शांतिपूर्वक काम चल रहा है। ये जैसे कोई संभालने वाला आदेश ऊपर से ही दे रहा था, ये हमें बहुत अच्छा लगा था देख के। आप संत रामपाल जी के मतलब बारे में क्या विचार रखते हैं? विचार तो हम यही कर रहे थे कि मन तो कर रहा था दीक्षा अपन भी ले, मगर एक बार फिर दोबारा फिर होएगा यहाँ पे सत्संग, फिर लेंगे। अभी तो मैं क्या देखने के लिए और घूमने के लिए आया था यहाँ पे। और मैं भी ये भक्त लोग थे वहाँ से, दौसा जिला लालसोट से हैं ये भी, तो इनके साथ ही आया हुआ था मैं भी। यहाँ पर बताया जाता है संत रामपाल जी नशा छुड़वा रहे हैं। हाँ बिल्कुल छुड़वा रहे क्या हैं। ये बात कहाँ तक सत्य है? यहाँ आपको कुछ नज़र आया नशीली वस्तुएं? तो मुझे तो सत्य तो ये पूरी सत्य है कि कोई भी ऐसा मनुष्य पुण्य आत्मा, ऐसी कोई आत्मा नहीं मिली जिसने कोई नशीला पदार्थ कर रखा था। यहाँ पे सबको मैंने देखा था, गौर से देख रहा था मैं भी, कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने किसी वस्तु का नशीले पदार्थ कर रखा है, और ना ही कोई नज़र आया मेरे को। तो ये देख के मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इस मार्ग तो ये मार्ग बहुत अत्यंत मार्ग है, इस मार्ग को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और जैसे अपन मनुष्य पुण्य आत्मा है वैसे सबके पीछे तो चलती ही है, मगर ज्ञान जो ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, उसके पीछे कोई चल नहीं पा रहा है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि सच्चा ज्ञान है उसके पीछे अवश्य चलना चाहिए पुण्य आत्माओं को। जैसे ज्ञान तो बहुत है, बहुत सारी धर्म है, बहुत सारे गुरु है, तो ज्ञान कई प्रकार का होता है। तो सच्चा ज्ञान है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही दे पा रहे हैं। तो सर एक बात हम आपसे और क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आप और भी तो कई धार्मिक कार्यक्रमों में गए होंगे। हाँ तो गए हुए हाँ, हैं हम। उनमें क्या फ़र्क है? उनमें फ़र्क ये थे, और धार्मिक है, कथावाचक है, भागवत है, कई जगह हमने सुना भी है। तो वहाँ पे मुँह ज़बानी बोला जाता है, ना कि कोई शास्त्र, ना कि कोई ग्रंथ उठा के हमें बता रहा है कि ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। मतलब अपने मन से ही बोल दिया? मन से ही बोल रहे हैं वो, उस चीज़ को हम कैसे माने। जैसे संत रामपाल जी है तो एक एक चीज़ को जैसे बता रहे हैं कि उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अपन को ऐसे चलना है पुण्य आत्माओं को। और जो ये सतलोक आश्रम है सोजत, तो यहाँ तो ज़रूर आना, ये जो राजस्थान में ही पड़ रहा है, जैसे राजस्थान की तो आएगी, और राजस्थान के अलावा भी जो कई जगह पे भंडारे चल रहे हैं, जैसे
सोजत में चल रहा है और जैसे धनाना में चल रहा है, और तो मुझे पता भी नहीं है कि भगतला खैरे 11 जगह चल रहे हैं आश्रमों में। तो उस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, तो इसमें कुछ न कुछ शक्ति तो है ही, कुछ न कुछ इसका आधार तो है ही, जब भी तो चल रहा है ये काम। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सत्य को देख कर ही चलो और शास्त्रों के हिसाब से चलो, तो मार्ग सफल हो जाएगा। ये मनुष्य जीवन है, ये एक बार ही मिल रहा है। 84 लाख योनि पाने के बाद एक बार मिलता है, फिर 84 में चले जाएंगे वापिस। तो ये मनुष्य जीवन एक बार मिल रहा है, इसको छुटकारा पाना है। सत्य और सत्य का परिणाम अपने शास्त्र ग्रंथ बता रहे हैं, तो इशारे उसकी तरफ जा रहे हैं सब।